क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल हो, ये कोई ट्राइंगल है हमारे पास, कहता है उसके तीनों साइडों के मिड पॉइंट्स ये हैं। किसी एक साइड का मिड पॉइंट 1-1 है, मिड पॉइंट ये है, फर्ज करें इस साइड का ये है, एक और साइड है उसका मिड पॉइंट -1 है, और तीसरी साइड का मिड पॉइंट -4 और -3 है। अब कहता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल हो और उसके मिड पॉइंट्स ये हों, तीनों साइडों के मिड पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं, तो आप किसी मिड पॉइंट को कहीं पर भी रख सकते हैं। तो कहता है फिर बताओ कि अगर मिड पॉइंट्स ये हैं तो इसकी वर्टिसेस क्या हैं, यानी यहाँ पर हमने मालूम करना, अगर ये ए है तो इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे, यहाँ पर अगर ये इसका वर्टेक्स बी है इसका x2 y2 मालूम करेंगे, और यहाँ पर अगर ये c है तो हम x3 y3 मालूम करेंगे कि अगर ये इनकी इसके इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो फिर बताना है कि इसकी वर्टिसेस क्या हैं दरअसल जिनका ये मिड पॉइंट बन रहा है। तो देखिए हम करेंगे क्या, हम मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा देंगे इसको। मिड पॉइंट फार्मूला पिछले लेक्चर में हमने किया था। मिड पॉइंट अगर दो पॉइंट्स का निकालना हो तो हम उनके एक्स एक्स कोऑर्डिनेट्स को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, वाई वाई कोऑर्डिनेट्स को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास उस लाइन का मिड पॉइंट आ जाता है। तो देखें ये इन तीनों को लग सकता है। अगर ये मिड पॉइंट है, इसका नाम कोई रख लें ABC, इसका नाम D रख लें, इसका नाम E रख लें, इसका नाम F रख लें। अगर ये मिड पॉइंट है AC साइड का, अगर ये AC साइड का मिड पॉइंट है तो फिर एक्स एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करने से और 2 पे डिवाइड करने से 1 के इक्वल आ जाएगा, ज़ाहिर है ये मिड पॉइंट है उसका। वाई वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 पे डिवाइड करने से वो इस -1 के इक्वल आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई के इक्वल आ जाएगा। तो देखें AC साइड के लिए कर लेते हैं, पहले तीनों के लिए हमें करना पड़ेगा। अब D जो है मिड पॉइंट है AC साइड का, D इज़ मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, D इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC, ये AC साइड का मिड पॉइंट है। अगर ये AC साइड का मिड पॉइंट है तो फिर मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा दें, एक्स कोऑर्डिनेट्स को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। इसी तरह से इसके वाई वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ाहिर है इसको मिड के इक्वल आना चाहिए। तो मिड क्या है इसका 1-1 है, तो इसको मिड के इक्वल आना चाहिए। यही काम हम बाकी दोनों के साथ भी करेंगे, जो कुछ हमें यहाँ से मिला है इसी तरह से हमें यहाँ से भी ये मिल जाएगा। D इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC, अगर D मिड पॉइंट है AC साइड का तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है कि हम उसके एक्स एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें और वाई वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें, जैसे कि हमने किया है, तो मिड पॉइंट की इक्वल आता है। फिर ये मिड पॉइंट है तो फिर इसको इसकी इक्वल आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हमें 2 इक्वेशंस मिल सकती हैं। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल इक्वेट किया जा सकता है, x1 + x3/2 को रखा जा सकता है 1, और y1 + y3/2 को y के इक्वल रखा जा सकता है। ये x है और ये y है, पहला कोऑर्डिनेट पहले के इक्वल क्योंकि इक्वलिटी है दरमियान में, और दूसरा दूसरे के इक्वल। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई, x1 + x3, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया, ये y1 + y3, और इधर से हमें 2 को उधर से मल्टीप्लाई करने से यहाँ से भी एक इक्वेशन मिल गई। तो इसको एक इक्वेशन हमें ये मिली है, एक इक्वेशन यहाँ से हमें ये मिल गई है। इसी तरह से बाकी दोनों को भी सॉल्व करने से हमें इसी तरह की इक्वेशंस मिल जाएंगी। अब अगर हम इसकी बात करें AB की, तो इसका मिड पॉइंट क्या बनता है, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करें, x1 + x2/2 = -1 फॉर साइड AB साइड के लिए अगर हम इसको बनाएं तो ये बनेगा हमारा x1, ये वाला x1 + x2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, इसको इक्वल आ जाना चाहिए मिड पॉइंट के, उसका मिड पॉइंट -1 और 1 है, तो ये भी सारा उसी तरह से हमने बना लिया। अब यहाँ से फिर हमें 2 इक्वेशंस मिल गई, x1 + x2/2 = -1, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल मिला, वाई कोऑर्डिनेट वाई के इक्वल मिल गया, ये मिला, पहला पहले के इक्वल और दूसरा दूसरे के इक्वल। तो यहाँ से देखें x1 + x2, ये भी -2 आ गया, यहाँ से भी एक इक्वेशन में मिल गई। यहाँ से y1 + y2, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन मिल गई। 2 इक्वेशन हमें ये मिली हुई थी और 2 हमें ये मिल गई, टोटल हमारे पास 4 इक्वेशन हो गई। अब बाकी कौन सी साइड रह गई, ये तीसरी BC साइड के साथ भी हम यही काम करेंगे। इसका भी ये चूँकि मिड पॉइंट है तो इसके हम एक्स कोऑर्डिनेट्स को और वाई कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो वहाँ से भी हमें 2 इक्वेशन मिल सकती हैं। फॉर साइड BC साइड के लिए चूँकि मिड पॉइंट है x2 + x3, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट इनका प्लस करके 2 पे डिवाइड किया, वाई वाई कोऑर्डिनेट इनका प्लस करके 2 पे डिवाइड किया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये मिड के इक्वल आ जाएगा, -4 -3 के इक्वल आएगा।
एक्स एक्स कोऑर्डिनेट इसका प्लस किया, x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2 इक्वल आ गया मिड पॉइंट के, तो वो ये चीज़ बन गई। उसी तरह से जैसे ऊपर हुआ है ये भी इसी तरह से हो जाएगा, ये वाला -4 के इक्वल है, x2 प्लस x3/2 -4 के इक्वल है, और y2 प्लस y3/2 ये -3 के इक्वल है। पहला कोऑर्डिनेट पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल। तो यहाँ से फिर हमें दो इक्वेशन मिल गई, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -8, और ये मिली y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -6। अब देखें 6 इक्वेशंस हो गई हमारे पास इस कंडीशन में। दो ये थी, ये x1 और x3, वो y1 y3, ये मिली हमें x1 x2 y1 y2, ये मिली हमें x2 x3 y2 y3। देखें इन 6 इक्वेशंस में 3 इक्वेशंस ऐसी हैं जो x की हैं, और 3 इक्वेशंस ऐसी हैं हमारे पास जो कि y की शक्ल में है। अब हम इन सब को सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकाल लेंगे। तो देखें ये 6 इक्वेशंस जो आई थी उनमें ये हमारे पास एक ये वाली x1 x में थी, ये भी x में थी, ये भी x में। x वाली सारी मैंने एक साइड पे इकट्ठी कर ली है, y वाली सारी हमने इसे एक साइड पे इकट्ठी कर ली है, क्योंकि हमने इनको आपस में सॉल्व करना है और ये सारे पॉइंट्स निकालने हैं। तो इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3 रख लिया है। x वाली एक ये थी, एक ये थी, एक ये थी, y वाली ये 3 थी। अब हम इन तीनों को आपस में सॉल्व करेंगे सिमल्टेनियसली और x1 x2 x3 निकाल लेंगे। इधर भी हम इसको सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, y1 y2 y3 निकाल लेंगे। तो यही काम अब हम करने लगे हैं। देखें इसमें से कोई दो इक्वेशंस आपस में सॉल्व करें, आप चाहे तो 1 2 को कर लें, 1 3 को कर लें, 2 3 को कर लें, किसी दो को कर लें। तो चलें मैं पहली और दूसरी वाली को आपस में सॉल्व करके तो कोशिश करने लगा हूँ कि इसकी वैल्यूज़ आ जाए। तो देखिए अगर हम पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करें, एक्स वाली सारी ये जो हैं और वाई वाली ये जो हैं, तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि पहली और दूसरी में प्लस x1 मौजूद है। अगर ऐसा किया जाए कि इन दोनों को आपस में माइनस कर दें, इन दोनों को आपस में माइनस कर दें, तो हमारी x1 से जान छूट जाएगी। बाकी हमारे पास सिर्फ दो रह जाएंगे, x2 और x3। उसको हम इस तीसरी इक्वेशन के साथ सॉल्व कर देंगे और हमें x1 x2 x3 तीनों मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यही काम अब हम करने लगे हैं। तो इक्वेशन 1 और सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 तो मैं करने लगा हूँ। आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने से इसमें से x1 कट जाएगा, x3 इज इक्वल टू 2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -2। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को आपस में तो इसकी लामतें चेंज हो जाएंगी, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव ये कट गए और ये हमारे पास बच गया x1 प्लस x3 और x1 प्लस x2। ये बचा हमारे पास x3 माइनस x2। ये तो एक जैसी थी ना, कट गई कि पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन ये एक जैसी नहीं है, वो x3 है, ये x2 है, तो x3 माइनस x2 आएगा। तो इधर हमारे पास बच गया 2 + 2 4 आ गया ये। तो ये हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 1 2 3 कहा था, इधर हम 4 5 6 उसका नाम रख चुके हैं, इसका नाम इक्वेशन नंबर 7 कह लें। ये इक्वेशन 7 हो गई। अब ये जो इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों को यानी पहली और दूसरी को सॉल्व करके जो इक्वेशन आई है उसको तीसरी के साथ सॉल्व कर दें तो ठीक है। अब तीसरी कौन सी है, x2 प्लस x3, वहाँ पे हमें नज़र आ रहा है पॉजिटिव x2, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है नेगेटिव x2। अगर हम तीसरी और इस सातवीं को प्लस करें तो x2 ख़त्म हो जाएगा, x3 की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही करते हैं फिर। तो देखें हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों काट सकती हैं, x2 और माइनस x2, तो इनको ऐड कर लें, एडिंग 3 एंड 4। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना ज़हन से भी सोचना पड़ेगा। एडिंग 3 एंड 4, 3 एंड 7, ये जो 7 हमने बनाई है, अगर हम इनको ऐड कर दें तो ये बन जाएगा, ये वाला x2 प्लस x3 है इज इक्वल टू -8, और एक ये जो आई है हमारे पास प्लस x3 आई है और माइनस x2 आई है, ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। x3 के नीचे x3 वाली लगा ली हमने और y3 के नीचे हमने y3 वाली लगा ली है, ये बन गया फिर। तो ये दोनों कट के तो देखिए आ गया 2x3, उधर आपके पास -8 फॉर प्लस 4 -4, तो x3 ये 2 उधर जाएगा तो उसको काटेगा तो देखिए एक वैल्यू हमें मिल गई है, तो बाकी भी इसी तरह से मिल जाएंगी। अब x3 की ये वैल्यू उठा के किसी में जिसमें दिल करता है लगा लें ताकि और वैल्यूज़ मिलें। चलें इसमें लगा देते हैं, 1 में लगा देते हैं तो हमें x1 मिल जाएगा। पुट x3 इज इक्वल टू -2, पुट x3 इज इक्वल टू -2 इन 1, इसको 1 में लगा लेते हैं और 1 है हमारे पास x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। जब यहाँ पर x3 की जगह पर -2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये -2 और उधर आपके पास 2 है, इस -2 को उठा के उधर ले जाएं तो आपको x1 की वैल्यू भी मिल गई, x1 भी आ गया, x3 भी आ गया, बाकी रह गया x2। इनमें से कोई वैल्यू उठा के किसी ऐसी इक्वेशन में रख दें जिसमें x2 मौजूद हो। तो चलें इसमें रख देते हैं, इसमें x2 मौजूद है, x1 हमारे पास आ चुका है, x1 की 4 वैल्यू हम यहाँ पर लगा देते हैं, 4 + x2 ये हो जाएगा। तो इसको पुट कर लें,
पुट x1 इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, तो इसको 2 में अगर रखें तो हमें तीसरा x2 जो रह गया वो भी मिल जाएगा। तो ये है हमारे पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -2, इसमें x1 की जगह पर ये 4 लगा दिया, 4 प्लस x2 इज इक्वल टू -2, तो x2 हमारे पास हो गया -2 -4, तो x2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास -6। तो देखें तीनों आ गए, x1 भी हमने मालूम कर लिया वो 4 आया, x2 भी मालूम कर लिया -6 आया, और x3 भी हमने मालूम कर लिया है वो हमारे पास -2 आया है। इसी तरह से हम अब y1 y2 और y3 निकालेंगे। इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से हम y1 y2 y3 निकालेंगे। इनमें भी देखें 3 इक्वेशंस हैं, अब कोई दो आपस में सॉल्व कर लें। अगर हम पहले दोनों को सोचें कि सॉल्व करें तो इनको सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर प्लस y1 है, यहाँ पर प्लस y1 है, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो y1 कट सकता है। तो चलिए हम ऐसे ही कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ से y1 y2 y3 भी निकाल लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 4 एंड 5, 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो y1 प्लस y3 इज़ इक्वल टू -2 है, और नीचे है हमारे पास y1 प्लस y2 इज़ इक्वल टू 2। इनको सब्ट्रैक्ट अगर किया जाए तो ये इलामतें चेंज हो जाएंगी, इलामतें चेंज होंगी तो प्लस y1 माइनस y1 कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा y3 माइनस y2 इज़ इक्वल टू -2 और -2 -4 आ गया। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इसका नाम नंबर 7 8 कोई नाम रख लें, 7 तक हमने पहले रखा हुआ था, इसका नाम नंबर 8 रख लें। अब देखें इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व किया है तो हमें ये इक्वेशन मिल गई है 8। अब अगर हम ऐसा करें, ये जो बची हुई है इक्वेशन इसको इस 8 के साथ सॉल्व करें तो देखिए वहाँ पर प्लस y3 है, यहाँ पर भी प्लस y3 है। अगर हम इनको माइनस करें तो y3 ख़त्म हो जाएगा, बाकी y2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जब एक मिल जाएगी तो बाकी भी मिलना शुरू हो जाएंगी। तो फिर ऐसे ही करते हैं जैसे x वाली वैल्यूज़ में किया था कि सॉल्व कर लें, इनको ऐड कर लें 6 और 8 को, एडिंग 6 एंड 8, 6 और 8 को ऐड करेंगे तो आपके पास बचेगा y2 6 ये है, y3 इज इक्वल टू -6, और ये वाली जो निकाली है हमने वो ये है y3 नेगेटिव y2 इज इक्वल टू -4। y2 वाली y2 के नीचे लगा लिया और x2 वाली x2 के नीचे हमने लगा लिया। तो अब देखें अगर इनको हम कर लें प्लस करें तो कट जाएंगी, आ जाएगा 2y3 इज इक्वल टू -10, तो y3 की वैल्यू हमें मिल गई, वो हमें मिल गई है -5। 2 उधर जाके उसको डिवाइड करेगा -5 आ गया। y3 की ये वैल्यू उठा के इसमें लगा लें, जिसमें y3 है इसमें लगा लें, उसमें लगा लें, जिसमें दिल करता है इसको लगा लें। अगर हम इसको इसमें 4 में पुट करें तो y1 भी मिल सकता है। पुट y3 इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 का नाम था y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2। इसमें लगाएं इसको, y3 की जगह पर ये -5 आ गया, -5 इज इक्वल टू -2, तो y1 इज इक्वल टू -5 उधर जाके +5 होगा, तो 5 में से 2 निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 3। देखें y1 भी आ गया, y3 भी आ गया। अब y1 की ये वैल्यू उठा के y2 रह गया मालूम करने वाला, किसी ऐसी इक्वेशन में लगा दें जिसमें y2 मौजूद हो, इसमें लगा दें या इसमें लगा दें। चलिए हम इसमें 5 में पुट कर देते हैं, पुट y1 इज इक्वल टू 3 इन 5, तो 5 हमारे पास ये है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, तो इसमें इसको रखने लगे हैं। तो y1 की जगह पर ये 3 आ जाएगा, 3 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, तो y2 2, ये +3 हो जाके -3 हो गया, तो y2 भी हमने निकाल लिया, ये आ गया -1। देखिए हमारे पास x1 भी अब आ चुका है, x2 भी आ चुका है, x3 भी, y1 y2 y3 भी आ चुके हैं। और हमने यही काम करना था, वर्टिसेस निकालनी थी, x1 x2 x3, y1 y2 y3। तो तीनों वर्टिसेस जो है इस ट्रायंगल की हमारे पास आ चुकी हैं। तो ए जो था उसका वर्टेक्स जो हमने रखा था उसका नाम हमने रखा था x1 y1, x1 ये 4 आया है, y1 ये 3 आया है, एक उसका ये वर्टेक्स आ गया। दूसरा b जो था उसका नाम हमने x2 y2 रखा था फिगर में, x2 ये है -6, y2 ये है -1। और तीसरा जो c था उसको हमने x3 y3 रखा था, x3 हमारे पास ये है -2 और y3 है हमारे पास -5। तो यही हमने इसकी वर्टिसेस निकालनी थी। इस क्वेश्चन में उसने कहा था मिड पॉइंट्स ट्रायंगल के दिए थे, वर्टिसेस निकालनी थी। तो वर्टिसेस निकालने के लिए हमने वर्टिसेस को x1 y1 x2 y2 x3 y3 सपोज किया, मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाया, वहाँ से हमें ये 6 इक्वेशंस मिल गई। इन 6 इक्वेशंस को फिर आपस में सॉल्व करते गए, x1 x2 x3 y1 y2 y3 मिल गए। जब वो मिल गए तो हमने a b और c में उनको पुट कर दिया और 6 की उसके 3 की 3 वर्टिसेस हमने ट्रायंगल की निकाल ली।